Hello students, in this video we will discuss about the topic agricultural practices, which is a subtopic of crop production, chapter number 1, class 8 science. In the previous video we have already covered these topics: preparation of soil, sowing of seed, adding manure and fertilizers, irrigation and weeding. In this video we will cover about the topic या next step, that is harvesting, threshing एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप. ठीक है बेटा, इससे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कटाई करना. ठीक है, अब ये जो है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप मैनेजमेंट में. ठीक है, हार्वेस्टिंग क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग को क्या डेफिनेशन होती है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें मैच्योर क्रॉप को कट करके उसको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो कहलाती है आपकी हार्वेस्टिंग. ठीक है, हार्वेस्टिंग किसके हेल्प के द्वारा कर सकते हैं हम? सिकल के द्वारा. सिकल कैसी होती है बेटा? सिकल आपने देखा होगा, ये एक जिस सी टाइप की, क्योंकि ये सी टाइप से बनी हुई होती है तो इसलिए इसको सिकल कहते हैं. ठीक है, ये बहुत शार्प एज होते हैं इसके, बहुत ज़्यादा शार्प इसके ये साइड होती है. इस साइड से आपकी जो क्रॉप है उसको काटा जाता है. ठीक है, लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं. अगेन वही ड्रॉबैक इसमें भी कि जो सिकल है ये टाइम कंज्यूमिंग प्लस मैन एफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता था इसमें. जो हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर से कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप बाय बीटिंग, यानी कि जो फसल आपने काट के इकट्ठा कर ली है उस फसल में से आपके ग्रेन्स को अलग करना. ठीक है, इज नोन एज थ्रेशिंग. और अलग कैसे करते हैं? बाय बीटिंग. बीटिंग मीन्स उसको पीट कर नहीं, एक सॉलिड सरफेस, यानी कि जैसे आपका स्टोन हो गया, स्टोन के ऊपर क्या होता है? स्टोन के ऊपर जो आपकी क्रॉप होती है, क्रॉप को उसको पीटना होता है, उसको पटकना होता है, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग. ठीक है, इन ओल्डन डेज यही होता था, इसको मैनुअली करते थे, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में यही होता था कि इसको जो प्रोसेस, जो आपकी क्रॉप है, इसके क्रॉप को, ग्रेन को निकालने के लिए उसको एक सॉलिड स्टोन पर या सॉलिड सरफेस पर उसको पीटा जाता था. ठीक है, बट नाउ डेज मशीन ने जगह ले ली है. मशीन होता है आपका किसके द्वारा? बाय अ थ्रेशर मशीन. ठीक है, थ्रेशर मशीन में क्या होता है? क्रॉप को आपको थ्रेशर मशीन में डालना होता है, वहाँ से वो उसका काफ अलग हो जाता है, जो आपका वेस्ट होता है वो अलग हो जाता है फसल में से, और जो आपका ग्रेन्स है वो अलग हो जाता है. ठीक है, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज स्टोरेज ऑफ क्रॉप. आपकी फसल तैयार हो गई है, आपने उसको काट लिया है, उसके ग्रेन्स को अलग कर लिया है, अब बात आती है उसकी स्टोरेज करने की. इट इज इफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन विल नॉट प्रॉपर. ठीक है, अगर आपने जो आपने फसल को काटा है उसको प्रॉपरली उसको स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो पूरा का पूरा हार्डवर्क किया गया है इन 7-8 स्टेप्स में, वो सारा का सारा आपका वेस्ट चला जाएगा. ठीक है, तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो इनको प्रोटेक्ट करना होता है किस किस से? ह्यूमिडिटी से. ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर से, क्योंकि अगर आपके ग्रेन में मॉइस्चर आ जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी डेवलप देयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पैदा हो जाएंगे, फंगस लग जाएगा और सारा का सारा जो आपका क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगा. सेकेंड वन इज रोडेंट. रोडेंट यानी कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे कि आपका रैट हो गया, स्क्वायरल हो गया. ठीक है, इनसे इनको बचाना होता है, क्योंकि अगर ये एक बार आपकी फसल में लग जाएंगे या आपके जो ग्रेन्स हैं उनको ख़राब कर देंगे. ठीक है, अब जो स्टोरेज की बात करते हैं, तो जो क्रॉप की स्टोरेज है वो 2 तरीके से कर सकते हैं हम. वो डिपेंड करता है कि आपने जो क्रॉप को प्रोड्यूस किया है वो किस स्केल पे किया है, स्मॉल स्केल पे किया है या लार्ज स्केल पे किया है. अगर हमने क्रॉप को स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस किया है तो हम इनको स्टोर कर सकते हैं जूट बैग्स में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, या फिर मेटलिक बिन्स में, यानी कि जो मेटल के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनमें कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने लार्ज स्केल पे क्रॉप का प्रोडक्शन किया है तो हम इनको स्टोर करते हैं सिलोज या फिर ग्रेनरीज में. ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सिलोज. इस तरह की ये बड़ी बड़ी आपकी तरीके से वेसल्स होती हैं जिनमें हम ग्रेन को स्टोर करते हैं. एंड हियर इज अ समरी ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं एक बार देख लीजिए. सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि की जाती है प्लगिंग और टिलिंग मेथड आता है. प्लगिंग और किसके द्वारा होती है? हो, प्लो और कल्टीवेटर के थ्रू. टिलिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सॉइल है, प्रिपेयर सॉइल है, उसको लेवल देना.
सेकेंड वन है आपका सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड भी दो मेथड के द्वारा की जाती है। पहला आपका फनल जो कि ट्रेडिशनल मेथड होता है, दूसरा आपका सीड ड्रिल जो कि आपका मॉडर्न मेथड है। थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर आपकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना सकते हैं और इसको नेचुरल से बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल सिंथेटिक भी हो सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से रिच भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन है आपका इरिगेशन। इरिगेशन अगेन दो तरह से होता है। पहला होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है आपका मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल में कौन कौन से मेथड आते हैं आपके? मोट, चेन पंप, डेकली, रहट, ठीक है। और जो मॉडर्न मेथड है उनमें दो मेथड इन्वॉल्व होते हैं। देखो होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप इज वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या होता है कि जो अनवांटेड क्रॉप्स के साइड बाय साइड ग्रास आ गई है उसको रिमूव करना। तो ये होता है किसकी सहायता से? खुरपी से, सीड ड्रिल से या स्प्रेइंग से, जो कि रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप स्प्रे करें। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जो आपकी मैच्योर क्रॉप है उसको कटिंग करके गैदर करना, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है? या आता है सिकल, ये मैनुअल होता है। हार्वेस्टर आपका मशीन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में भी दो तरह से होता है, एक होता है मैनुअल, एक होता है आपका थ्रू द थ्रेशर मशीन। मैंने मैनुअल आपको बताया था कि बाय बीटिंग क्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस इज दैट इज थ्रेशिंग बाय मैनुअली, और थ्रेशर मशीन आपका बाय मशीन। लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज स्टोरेज ऑफ क्रॉप। अगर आपने स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस किया है क्रॉप को तो उसको आप जूट बैग में कैरी कर सकते हैं या मेटल बिन्स में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे किया है तो आप सिलोस में या ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं, ठीक है। दिस इज द समरी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।